यहां हाईकोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी हाईकोर्ट्स ने ये बात नोटिस की है कि लड़कियों के बीच में ट्रेंड सा चल गया है कि पहले तो वो प्रोसेस ऑफ लॉ को मिसयूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, और कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। इन सब बातों को करने के बाद, ये सब तल्ख टिप्पणियां करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा आप सभी ने अक्सर ये महसूस किया होगा, बहुत सारी मेरी पुरानी वीडियोस भी सुनी होंगी। मैंने बहुत बार आप सभी लोगों को बताया है कि कोर्ट्स ने बहुत बार ये बात कही है कि अगर सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है तो वो बहुत आराम से क्वैश हो सकती है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज मैं आप सभी के साथ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के एक ऐसे ऑर्डर का जिक्र करने वाली हूं, एक ऐसी जजमेंट का जिक्र करने वाली हूं जो अभी हाल फिलहाल यानी कि 21 फरवरी 2023 को पास हुई है। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह की बात हुई थी। एक लड़की ने अपनी अहंकार की संतुष्टि के लिए एक झूठी एफआईआर दर्ज कर दी और एक्यूज्ड 482 में इस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचे थे। तो आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि इस केस के असल में फैक्ट्स क्या थे और हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी दी इस क्वैशिंग पिटीशन के अंदर। केस का टाइटल है वरुण बग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर। ये जो पिटीशन 482 सीआरपीसी के तहत पेश की गई थी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में, ये एक एफआईआर को क्वैश यानी रद्द करने के लिए की गई थी। आपको ये बता दें कि 30 मार्च 2022 को एक एफआईआर दर्ज की जाती है एक कंप्लेनेंट के द्वारा इस पिटीशनर के खिलाफ, जो पिटीशनर यहां 482 सीआरपीसी के तहत इस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए पहुंचा है हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट के अंतर्गत। ये जो एफआईआर है ये 323 और 354 के सेक्शंस के तहत फाइल की गई थी पुलिस स्टेशन लुधियाना में, और उसके बाद इन दोनों पक्षों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज होता है और वो कॉम्प्रोमाइज का जो एफिडेविट है वो भी इस पिटीशन के साथ लगा दिया जाता है। ये एफिडेविट है 2 अप्रैल 2022 का। ध्यान से सुनिएगा। एफआईआर दर्ज हुई है 30 मार्च 2022 को और महज 2-3 दिन के बाद ही इसके अंदर एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो इसीलिए कंसर्न्ड कोर्ट में, जो कि ऑर्डर था 21 अप्रैल 2022 का, उसके अनुसार इन दोनों पार्टीज को जाकर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी थी। 17/5/2022 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लुधियाना के द्वारा एक रिपोर्ट फाइल की जाती है और उसमें ये बहुत क्लियरली ये लिख दिया जाता है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है इन दोनों पार्टीज के बीच में, ये वॉलंटरी कॉम्प्रोमाइज है, यानी कि आपसी सहमति से हुआ है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी लोभ या लालच के। यानी कि ये जो कंप्लेनेंट है, जो ये लड़की है जिसने इस पिटीशनर के खिलाफ 323 और 354 का मुकदमा दर्ज करवाया था, वो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। तीसरे या चौथे दिन ही इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसका जिक्र निचली कोर्ट में किया जा रहा है और एक ऑर्डर पास किया जाता है 21 अप्रैल 2022 का कि आप दोनों स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। ये सारी चीजें पहुंचती हैं ऊपर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और वहां ये जो 17/5/2022 को जो ये रिपोर्ट फाइल की गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार एक बात और आगे सामने आती है कि ये जो पिटीशनर है, जो 482 के तहत अपने एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं, उनके खिलाफ 4 केस और लंबित हैं।
ये 188 आईपीसी के तहत भी हैं और साथ ही असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत भी इस पिटिशनर के खिलाफ एफआईआर एक पेंडिंग है। जो ये पिटिशनर हैं, इनके वकील साहब बताते हैं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से जो और एफआईआर दर्ज हैं इस पिटिशनर के खिलाफ, वो इस वजह से हैं क्योंकि ये जो पिटिशनर हैं ये एक रेस्टोरेंट कम बार चला रहे हैं और एफआईआर इसी वजह से उनके ऊपर है। कोई पर्सनल उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका नहीं है। अब यहां पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जो काउंसिल हैं स्टेट के, वो भी, और साथ ही साथ जो ये R2 यानी कि जो ये कंप्लेनेंट हैं, इनके जो एडवोकेट साहब हैं, वो दोनों ये कहते हैं कि हां, इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और इस लड़की को कोई आपत्ति नहीं है कि अगर ये जो कंप्लेंट दायर की गई है, जो कि बाद में एफआईआर में तब्दील हो गई थी 323-354 की, उसको अगर रद्द कर दिया जाए तो इस लड़की को कोई आपत्ति नहीं है। इस बात को दोहराया इस लड़की के एडवोकेट साहब ने भी, और साथ ही साथ जो लर्नेड काउंसिल है वो स्टेट के जो कि R1 थे, उन दोनों ने इस बात को अफर्म किया कि कॉम्प्रोमाइज इन लोगों के बीच में हो चुकी है। यहां पर पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने रिपोर्ट को अच्छी तरह से देखा और उन्होंने ये पाया कि उस रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है कि इन दोनों के बीच में एमिकेबल सेटलमेंट हो चुकी है, और ये भी सच है कि अगर नीचे ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स आगे चलती हैं तो सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और इसी वजह से 482 की जो पावर है वो एक्सरसाइज की जा सकती है। ये बात कही पिटिशनर के वकील साहब ने। यहां पर कोर्ट ने इन सभी चीजों को अच्छी तरह से देखा, नीचे ट्रायल कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स को बहुत अच्छी तरह से देखा, कॉम्प्रोमाइज को बहुत अच्छी तरह से देखा और ऑर्डर जो 21/4/2022 का था ट्रायल कोर्ट के द्वारा, उसको भी बहुत अच्छी तरह से देखा और इसके साथ साथ विस्तार से कुछ केसेस का वर्णन किया। ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर, और इसी तरह से नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर। और इन दोनों केसों का वर्णन करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बात क्लियरली कही कि 482 के तहत पावर्स को एक्सरसाइज किया जा सकता है, यानी कि 482 सीआरपीसी के तहत इनका जो एफआईआर है उसको क्वैश या रद्द किया जा सकता है अगर ये दोनों पार्टीज जिनके बीच में एफआईआर पेंडिंग है उनके बीच में कोई सिविल नेचर का कोई केस पेंडिंग हो तो क्वैशिंग हो सकती है, अगर कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट चल रहा है तो भी क्वैशिंग हो सकती है, और इसी तरह से अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इन लोगों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में चल रहा है तो भी इन पार्टीज के बीच में जो ये एक एफआईआर पेंडिंग है उसको क्वैश आसानी से किया जा सकता है 482 सीआरपीसी की पावर्स को यूज करते हुए हाईकोर्ट के द्वारा। आगे चलते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जहां तक इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो यहां पे प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज किया गया है सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद और अपनी अकड़ पूरा करने के लिए, जो इस कंप्लेनेंट ने इस पिटिशनर के खिलाफ, यानी कि R2 ने जो इस पिटिशनर के खिलाफ 323 और 354 की जो ये एफआईआर दर्ज की गई है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज करने के लिए, अपनी जिद और अकड़ को पूरा करने के लिए की गई है। ये जो R2 हैं, पहले तो इन्होंने पिटिशनर को पूरी की पूरी पब्लिक के सामने खुलेआम थप्पड़ मारा और उसके बाद अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एफआईआर भी दर्ज कर ली, और यहां पर एफआईआर दर्ज होती है 30 मार्च 2022 को और 2 अप्रैल 2022, यानी कि करीबन 3-4 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यहां हाईकोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी हाईकोर्ट्स ने यह बात नोटिस की है कि लड़कियों के बीच में ट्रेंड सा चल गया है कि पहले तो वो प्रोसेस ऑफ लॉ को मिसयूज करते हैं, अब्यूज करते हैं,
और कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। इन सब बातों को करने के बाद, ये सब तल्ख टिप्पणियां करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो पर्टिकुलर केस है जिसमें पटिशनर आए हैं, इस R2 के द्वारा दर्ज की गई 323 और 354 की FIR को क्वैश कराने के लिए ये एक फिट केस है जहां पर एप्रोप्रिएट एक्शन ली जानी चाहिए, क्योंकि यहां पर फॉल्स, फ्रिवलस और मैनिपुलेटेड FIR रजिस्टर की गई है और इस फॉल्स, फ्रिवलस और मैनिपुलेटेड FIR के रजिस्टर होने की वजह से स्टेट मशीनरी का टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है। और इसके अलावा एक और गौरतलब बात है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता कि इन झूठी FIR के लॉन्च होने पर जो सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है वो होती है कि हम जो टैक्स पेयर हैं, जो हम मनी जमा करते हैं, उस मनी की सबसे ज्यादा वेस्टेज हुआ करती है। और इतनी तलखी वाली स्टेटमेंट्स देने के बाद हाईकोर्ट ने लास्ट में कहा कि उनका मन था कि हालांकि वो बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपनाए इस तरह की झूठी लड़कियों के खिलाफ जो झूठी कंप्लेंट्स फाइल करती हैं, मैनिपुलेटेड FIR फाइल करती हैं 323, 354 की, और उसके बाद और उनका जो मकसद होता है इन FIR को फाइल करने का सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, और ज्यादा दिन तक ये FIR चलती भी नहीं है, इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन फिर भी कड़ा रुख अपनाने के बजाय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लीनियंट व्यू अपनाया है। लेकिन इस लीनियंट व्यू के साथ साथ उन्होंने एक चौकन्ना रहने की जो वर्ड है वो कहे इस तरह की लड़कियों को, साथ में हैवी कॉस्ट लगाते हुए, यानी कि 1 लाख रुपया का जुर्माना उन्होंने लगाया। और इसके बाद इस पिटीशन को, जो कि इस पिटीशनर के द्वारा फाइल की गई थी, इस कंप्लेनेंट की FIR जो कि 354 और 323 के तहत फाइल की गई थी, उसको अलाउ कर दिया। इसी तरह से हाईकोर्ट ने यह भी कहा लास्ट में कि इस FIR से अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं किसी भी कोर्ट में, तो वो सारी की सारी सब्सिक्वेंट जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सभी खत्म करने का आदेश सुना दिया। और कंप्लेनेंट R2 को कहा कि वो 1 लाख रुपया 1 महीने के अंदर अंदर जमा कर दे, और 22/3/2023 की डेट दे दी कंप्लायंस के लिए, ताकि 22/3/2003 जो कि अभी आई भी नहीं है, उस दिन इस कोर्ट में पेशी होगी और यह देखा जाएगा कि इस लड़की ने 1 लाख रुपया जमा करा दिया है या नहीं करा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज के मेरे इस वीडियो के द्वारा बहुत खुशी हुई होगी सुनकर के कि जो झूठी FIR करती हैं लड़कियां, जिसका मैं बार बार जोर लगा लगा करके मैं बताती हूं आप लोगों को कि मैनिपुलेटेड नहीं होनी चाहिए, फॉल्स नहीं होनी चाहिए, फ्रिवुलस नहीं होती चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां 323, 354 जैसे जो सेक्शंस हैं उनका दुरुपयोग करते हुए झूठी FIR दर्ज करा रही हैं। तो FIR उनके साथ साथ, हालांकि उसमें तो हाईकोर्ट ने ये क्लियर आदेश दे दिया कि इस तरह की फॉल्स, फ्रिवलस और मैनिपुलेटेड FIR को क्वैश कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर लड़कियां इस तरह का कोई केस करती हैं या दो पार्टीज इस तरह का कोई केस करती हैं जिसमें कि सिविल नेचर का केस चल रहा है, लेकिन उसके बाद जबरदस्ती अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोई FIR लॉन्च कर दी गई है, वो भी क्वैश कर देनी चाहिए। अगर दो पार्टीज के बीच में कॉमर्शियल डिस्प्यूट चल रहा है तो वो FIR भी 482 CRPC के तहत आराम से क्वैश हो जानी चाहिए। और उसके बाद एक बहुत अच्छी बात कही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 21 फरवरी 2023 को कि अगर दो पार्टीज के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी FIR क्वैश कर देनी चाहिए, अगर वो भी फॉल्स, फैब्रिकेटेड और मैनिपुलेटेड है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।